चलो आज वाला लाइव हिंदी में करते हैं। तो मैं फेसबुक पे आ गई। आज ट्रस्ट के ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज़ ट्रस्ट एंड ट्रस्ट इन व्हाट? सो टिल यू नेचुरली मेरा इंग्लिश निकल के आने लगता है। जब तक आप अपने आप को एक हायर पावर में ट्रस्ट करना नहीं सिखाओगे, जब तक आप ये सोचोगे कि ये जो दुनिया है जो दिखती है वही टोटल दुनिया है, तब तक थोड़े आप हमेशा डगमगाए हुए रहोगे जीवन में। एंड आई टेल यू व्हाई। आप जब एक हायर पावर में ट्रस्ट करते हो ना, तो एक बेसिक, और ये हायर पावर कुछ भी हो सकता है। ये हायर पावर एक गॉड हो सकता है, एक पर्टिकुलर गॉड जिसको नाम से आप मानते हो। ये हायर पावर बस एक एनर्जी हो सकती है। आप इस हायर पावर के बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, कितना सोचते हो मैटर्स। क्योंकि जितना आप सोचोगे उसको हिंदी में सुमिरन कहेंगे और रिमेम्बरेंस कहेंगे। जब हम इंग्लिश में कहते हैं कि यू आर ऑलरेडी डिवाइन, इट इज़ दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। ये जो रिमेम्बरेंस है, ये जो सुमिरन है, ये जो याद करना है, आप उसको जितना याद करोगे उतनी आपकी लाइफ स्मूथ होती जाएगी। क्योंकि जब भी कुछ होगा लाइफ में, देखो जब लाइफ अच्छी चलती है तो ना जो स्पिरिचुअल है उसको प्रॉब्लम होता है, जहाँ जो मटेरियल है उसको प्रॉब्लम होता है। अब एक तो फर्स्टली, इवन दो ये ट्रस्ट के बारे में कॉन्वर्सेशन है, सबसे पहले मैं एक वो हटाना चाहूँगी, मिथ हटाना चाहूँगी। वो मिथ है कि जो स्पिरिचुअल होता है उसको मटेरियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। ये बहुत बड़ा मिथ है। जो स्पिरिचुअल होता है और जो मटेरियल होता है, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक फ़र्क होता है। जो मटेरियल होता है वो सोचता है सब मैं कर रहा हूँ, सब मैं कर रही हूँ, मैं इतना पैसा कमा रही हूँ मेरे बलबूते पर, मैंने ये डिग्री लिया, मैंने वो डिग्री लिया। तभी तो वो लोग जब कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में तो अलग तरीके से गिर जाते हैं। तभी तो डिप्रेशन का बिज़नेस इतना बड़ा चलता है, क्योंकि सब अगर आपने किया तो फिर जो प्रॉब्लम्स आए वो भी तो आप ही ने किए ना। और जब आप एक हायर पावर में मानते हो, अब मैं खुद अद्वैत की साधक हूँ, मतलब मैं जिस हायर पावर में मानती हूँ वो हायर पावर और मैं अपने आप में कोई फ़र्क नहीं मानती। बट जब आप ये समझते हो कि ये जो सी लुक टच फील की जो दुनिया है, ये जो 3D दुनिया है, जो फिज़िकल दुनिया है, ये जो हम छू सकते हैं, खा सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ये जो दुनिया है, ये सिर्फ, और मेरा खुद का बॉडी, मेरा खुद का दिमाग, ये जो सब आता है, बदलता है, जाता है, ये सब सिर्फ एक हिस्सा है टोटैलिटी का। और सबसे बड़ा हिस्सा टोटैलिटी का हमें दिखता भी नहीं है, वो सिर्फ फील होता है। और फील मतलब नॉट इमोशनली फील, अंतरात्मा के लेवल पर फील, जो हमें गाइड करता है, जिसको हम इंट्यूशन बुलाते हैं। ये जो हिस्सा है हमारा, अगर आप अद्वैत के साधक हो और अगर आप द्वैत के साधक हो, तो ये जो अंश है भगवान का, आप, इट डजंट मैटर, दोनों फिलॉसफीज़ हैं। मेन चीज़ है कि आप इस हायर पावर में ट्रस्ट करते हो। हायर पावर मतलब समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड, जो मेरे 5 सेंसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड के पावर में आप जब ट्रस्ट करते हो, तब आप समझते हो कि पता है अभी मुझे नहीं दिख रहा इस सो कॉल्ड प्रॉब्लम में क्या अच्छाई है, बट मुझे भरोसा है कि कुछ अच्छाई है, क्योंकि मेरा हायर पावर हमेशा मेरे लिए काम करता है। वो मेरा हायर पावर है ना, तो वो तो मेरे लिए ही काम करेगा ना, वो मेरा बुरा थोड़ी चाहेगा। इसी को तो ट्रस्ट कहते हैं सिंपल भाषा में, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। मैंने खुद ने बहुत सारे क्वेश्चंस में, अब जब हम बड़े किए गए, इतने लॉजिकली हम बड़े किए गए, तो सवाल तो बहुत आएंगे। बहुत साल बताएं कि ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, और वो हमारे, जैसे मैंने कहा, सुमिरन में नहीं होता, हमारे रिमेम्बरेंस में नहीं होता, हमारी मेमोरी में नहीं होता। हमें तो बड़ा ही किया गया है उस तरीके से कि आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दी, आप फर्स्ट आए। अब मैं तो बच्ची भी वैसी थी जो हमेशा फर्स्ट आती थी। तो हम में हमारे अहम का, हमारी आइडेंटिटी का, हमारे दिमाग का बहुत बड़ा असर होता है। अब आप
मैं तो बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि एक एज के बाद वो सारी गेम मुझे खुली दिख गई और मैंने उस गेम से काफ़ी स्टेप आउट किया। बट जब आपने जॉब किया, आपने फैमिली पाला, आपने कुछ भी किया लाइफ में, अगर आपने कुछ भी 2 कौड़ी का भी लाइफ में हासिल कर लिया, तो आप सोचने लगते हो कि ये सब तो मेरे कारण है। तब आई थिंक थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। अब मैं इसको जल्दी रैप अप करूँगी। तब समझ में आता है कि ओ, मैंने तो सब सही किया फिर भी मैं गिर गई। लाइफ इज़ अनफेयर। नो, लाइफ इज़ नॉट अनफेयर। लाइफ आपको बता रही है कि बेटा तुम एक छोटा हिस्सा हो, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप ट्रस्ट में जीते हो, आप उस बड़े हिस्से के साथ काम करते हो, आप एक अकेले काम नहीं करते हो, और आपकी लाइफ आस्ते 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 अलग लेवल से स्मूथ हो जाती है। आप कुछ मांगते हो, उसके पहले वो आपको मिल जाता है। बट ये फेक रिमेम्बरेंस से नहीं होता, ये ट्रू रिमेम्बरेंस से होता है। ये दिल के अंदर के ट्रस्ट एंड फेथ से आता है। जब आप मुश्किल के बीचों बीच खड़े हो ना, तब भी आपको पता है कि मुझे यहीं होना है। दिस इज़ वेयर आई एम मेंट टू बी, नो मैटर हाउ बैड आई फील। उसको रियल ट्रस्ट कहते हैं, उसको रियल फेथ कहते हैं। और जब आपने ऐसा जीना शुरू कर दिया ना, आपकी लाइफ अलग लेवल से ब्यूटीफुल हो जाएगी, अलग लेवल से ईजी हो जाएगी। फिर लोग बोलेंगे तुम करती क्या हो, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे जीवन में इतने करिश्मे क्यों आते हैं? क्योंकि हमने लाइफ की गेम को सही तरीके से खेला, इसलिए आते हैं। सिंपल। सो ट्रस्ट, फेथ, रिमेम्बरेंस, सुमिरन, भक्ति, जो आपको समझना है समझो, सरेंडर, ये बात उसकी हो रही है और उसकी बात करने के कोई शब्द नहीं होते। तो अगर आपको इस टॉपिक पे और चर्चा करनी है तो कमेंट्स में लिखें। मैं एक पर्सनल सेशन रखूँगी, क्योंकि जनरली इस टाइप का टॉपिक एक लाइव टॉपिक के लिए नहीं है। ये जिस टाइप का टॉपिक है, ये वैसा टॉपिक है जो आप जहाँ आके अपने डाउट्स पूछो और उनको हम क्लैरिफाई करें। मैं इस मार्ग पर इतने सालों से हूँ कि हो सकता है आपकी कोई डाउट आए तो मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। सो इफ़ यू फील कि आपको इस टॉपिक पे और बात करनी है, कमेंट करो and I will do a personal session, a group session with a bunch of people. Baki, learn that you are not it. There is a bigger energy working behind it all, and enjoy. You're here to enjoy. So that's my message for today. Okay, bye.